दोस्तों कल्पना कीजिए एक विशाल एस्टेरॉयड हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की इस रफ्तार से सीधे धरती की तरफ बढ़ रहा हो। अगर वह टकराया जाए तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों खत्म हो जाए। सुनामी, फायर स्टॉर्म्स और ग्लोबल विंटर जैसी तबाही आ सकती है। क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या नासा ने वार्निंग जारी की है? और क्या इंसान एस्टेरॉयड को रोक सकता है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एफओसिस एस्टेरॉयड, नासा प्लैनेटरी डिफेंस डार्ट मिशन और अर्थ को बचाने की पूरी कहानी। 13 अप्रैल 2029 एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से बेहतर करीब से गुजरेगा। नाम है एफओसिस। इसका साइज 1000 फीट से ज़्यादा। अगर इतना बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ से टकराएगा तो हिरोशिमा बॉम्ब से करीब 10 लाख गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कई वायरल पोस्ट दिखाई देते हैं। 2038 में एस्टेरॉयड टकराएगा। नासा ने वार्निंग जारी कर दी। ह्यूमन एक्सटिंक्शन तय है। लेकिन इनमें से सच्चाई क्या है? एस्टेरॉयड को प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। ये अंतरिक्ष में घूमने वाले विशाल पत्थर होते हैं। कुछ सिर्फ 10-20 मीटर के होते हैं तो कुछ सैकड़ों किलोमीटर तक बड़े। सबसे बड़ा एस्टेरॉयड केयर्स। हमारे सोलर सिस्टम में ज़्यादातर एस्टेरॉयड्स मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाते हैं। इसे कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। हालांकि मूवीज में इन्हें बहुत पास पास दिखाया जाता है, लेकिन असल में ये इनके बीच लाखों किलोमीटर से दूरी होती है। कुछ एस्टेरॉयड्स अपने ऑर्बिट को छोड़कर अर्थ के करीब आ जाते हैं। इन्हें कहा जाता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या NEOS। यही ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा खतरा पैदा करते हैं। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, एस्टेरॉयड क्या है, कॉमेट क्या है, मेटरॉइड क्या है। एस्टेरॉयड मुख्य रूप से रॉक और मेटल के बने होते हैं। कॉमेट्स आइस और डस्ट से बने होते हैं। इसलिए कॉमेट्स के बीच टेल्स होती है। असल में कॉमेट ज़्यादा डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि एस्टेरॉयड से लगभग दोगुनी स्पीड से चलते हैं और कई बार अचानक दिखाई देते हैं। वार्निंग टाइम बहुत कम होता है। 66 मिलियन ईयर्स पहले एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था और उसी से डायनासोर खत्म हो गए। यानी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट कोई फिक्शन नहीं, यह पहले भी हो चुका है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या 2038 में एस्टेरॉयड अर्थ से टकराने वाला है? नहीं, यह खबर फेक है। नासा ने सिर्फ एक मॉक एक्सरसाइज की थी कि अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो क्या होगा। नासा ने एक्सपर्ट के साथ एक सिमुलेशन किया। सिनेरियो था अगर 14 साल बाद एस्टेरॉयड टकराने वाला हो तो अर्थ को कैसे बचाया जाए। यह सिर्फ प्रैक्टिस थी, कोई रियल वार्निंग नहीं। जब एफओसिस पहली बार 2004 में खोजा गया तब साइंटिस्ट ने कहा 2029 में कोलिजन का 2.7% चांस है। पूरी दुनिया डर गई, लेकिन बाद में कैलकुलेशन से पता चला कि कोलिजन चांसेस 0 है। साइंटिस्ट को डर था कि अगर 2029 में अर्थ की ग्रेविटी उसकी ऑर्बिट बदल देती है जिससे फ्यूचर में खतरा बढ़ सकता है, लेकिन बाद में स्टडीज ने खतरा भी टाल दिया। नासा और ESA ने एक रिस्क लिस्ट बनाई है जिसमें डेंजरस एस्टेरॉयड की जानकारी रहती है। उसमें लिखा होता है इम्पैक्ट डेट, प्रोबेबिलिटी और साइज। 2013 में रसिया की कैलाबिक में एक मेटेओर फटा, लगभग 20 मीटर बड़ा था कि हजारों खिड़कियां टूट गई, करीब 1500 लोग घायल हुए। नासा के पास डिटेक्शन सिस्टम है, लिनियर, CSS, पैन-STARRS, अटलास। ये हर रात आसमान स्कैन करते हैं। नासा के पास 3 मुख्य स्ट्रेटेजीज है, काइनेटिक मेथड, स्लो पुश पुल मेथड, न्यूक्लियर मेथड। 2022 में नासा ने डार्ट मिशन लॉन्च किया। उन्हें जानबूझकर एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड से टकराया और रिजल्ट एस्टेरॉयड की ऑर्बिट से बदल गई। यानी ह्यूमैनिटी पहली बार एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करने में सफल रही। अगर एस्टेरॉयड बहुत बड़ा हो तो न्यूक्लियर बॉम्ब का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें रिस्क है क्योंकि एस्टेरॉयड के टुकड़े और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। नासा की मॉक एक्सरसाइज में 81% एक्सपर्ट्स ने कहा ह्यूमैनिटी तैयार है, डिटेक्शन सिस्टम लगातार बेहतर हो रहा है। 2028 में नासा एक नया स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करेगा, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर। असल खतरा सिर्फ एस्टेरॉयड से नहीं बल्कि फेक न्यूज़ भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर डर फैलाना आसान है लेकिन साइंस फैक्ट्स अलग कहानी कहती है। तो दोस्तों अभी अर्थ के लिए कोई वर्ल्ड एंडिंग एस्टेरॉयड खतरा नहीं है, लेकिन स्पेस एजेंसी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और अच्छी बात यह है कि अब इंसान सिर्फ एस्टेरॉयड को देख नहीं सकता, उन्हें रोक भी सकता है। अब सवाल आपसे, अगर आपको पता चले कि 10 साल बाद एस्टेरॉयड आने वाला है तो ह्यूमैनिटी मिलकर उसे रोक पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।